नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूँ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत द्वारा चौकीदार दफादार की 6 सूत्रीय मांग को लेकर राजभवन के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा था। सरकार के आश्वासन के बाद अनशन को स्थापित कर दिया गया। योगदान करने हेतु सभी उपाय 6 सूत्री मांगों में मुख्य मांग सेवा विमुक्त चौकीदारों को पुनः सेवा में योगदान कराने, सेवा विमुक्त और एक्सडी चौकीदार के रिक्त पदों पर निकाले गए विज्ञापन रद्द करने, 1 जनवरी 1990 और बाद में सेवानिवृत्ति चौकीदार वफादारों के आश्रितों को नियुक्त प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने का आदेश सभी उपायुक्त को देना, केंद्रों के बीच पदों पर विज्ञापन निकालकर नियुक्ति करने पर रोक लगाना। अपने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए राज्य अध्यक्ष श्री कृष्णा दयाल सिंह ने कहा कि सेवानिवृत्ति चौकीदार वफादारों और सेवा विमुख चौकीदारों के रिक्त पदों पर निकल गया विज्ञापन तत्काल रद्द किया जाए। श्री सिंह ने कहा कि झारखंड चौकीदार संवाद नियमावली 2015 की केंद्रिका 2 और 9 के आलोक में 100 से 120 आवश्यक घरों पर नया बीट सृजित का नए बीटों पर विज्ञापन निकाला जा सकता है। श्री सिंह ने कहा कि यदि चौकीदार वफादार के पुराने बीटों पर विज्ञापन निकाला गया तो सेवानिवृत्ति चौकीदार वफादार के आश्रित और सेवा विमुक्त चौकीदार बहाल नहीं हो पाएंगे और इसका सीधा असर जनहित और राज्यहित पर पड़ेगा, क्योंकि पुस्त दर पुस्त एक से चौकीदार करने के कारण इसकी सूचना जनहित और राज्यहित में बहुत महत्वपूर्ण होती है। श्री सिंह ने बताया कि मंत्री आलमगीर आलम जी से मौखिक बातचीत के बाद फैसला लिया गया है कि वफादार चौकीदार अपनी अनशन को स्थगित रखेंगे, लेकिन अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर से आंदोलन पर वापस आएंगे। 23 नवंबर 2023 से 6 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन रांची के समक्ष जाकिर हुसैन पार्क के पास अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर हम लोग आए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर 2023 से हम लोगों ने आंदोलन में कुछ परिवर्तन करते हुए क्रमबद्ध अनशन शुरू किया था। लगातार आंदोलन का आज 30वां दिन है और क्रमबद्ध अनशन का 17वां दिन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर को मैंने क्रमबद्ध अनशन शुरू किया था इसी जगह पर। उस दिन बहुत यहाँ वर्षा हो रही थी, कड़ाके की ठंड थी, ये आंदोलन शुरू हुआ था। लगभग 30 दिन हम लोग आंदोलन में रहे और इस आंदोलन के दरमियान कई माननीय विधायक, माननीय मंत्री से हम लोगों की वार्ता हुई और परसों बरही के माननीय विधायक श्री उमा शंकर अकेला जी आए थे यहाँ और उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया था कि आप लोगों की वार्ता कल आलमगीर आलम साहब जो झारखंड विधानसभा में गृह विभाग का जवाब देते हैं, प्रभारी मंत्री हैं और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, तो उनसे कल उन माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम साहब के आवास पर माननीय विधायक उमा शंकर अकेला जी के साथ हम लोग गए थे और वहाँ बातचीत हुई चौकीदार दफादारों की मांगों के संबंध में। हमारी जो प्रमुख मांग है उसमें 5 साल, 6 साल, 7 साल से 3 साल से जो चौकीदार नियमित रूप से काम कर रहे थे सरकारी सेवा में, उनको सरकार हटा दी है, बर्खास्त कर दी है। तो हमारी मांग है कि उनको जल्द से जल्द पुनः सेवा में योगदान कराया जाए। हमारी मांग है
कि 1 जनवरी 1900 और इनके रिक्त पदों पर, चौकीदारों के रिक्त पदों पर जिन जिलों में विज्ञापन निकला है उसको रद्द किया जाए और जहां नहीं निकला है उसको रोक लगाई जाए। बाल सिपाही के तौर पर बाल चौकीदार की नियुक्ति की जाए और चौकीदारों को कम से कम 10,000 रुपया वर्दी भत्ता दिया जाए और अनुकंपा की नियुक्ति में परीक्षा लेने पर रोक लगाई जाए और आश्रितों में पोता को भी शामिल किया जाए। हमारी प्रमुख मांग है। इन मांगों को लेकर 30 दिन से हम लोग यहाँ आंदोलन में हैं। तो कल वार्ता हुई माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी से और संतोषजनक वार्ता हुई और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोग इस काम में लगे हुए हैं और आप लोग आंदोलन छोड़िए और जाइए, हम लोग खुद इस काम में लगे हुए हैं जो आपकी समस्या है। और कहे कि प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है तो थोड़ा हम लोगों को समय दीजिए। तो हम लोगों ने कल रात में विचार किया यहाँ आंदोलन के जगह पर, आज सवेरे भी विचार किया हम लोगों ने और जो हमारे आंदोलन में शामिल थे और जो हमारे वरिष्ठ साथी थे सभी लोगों से विस्तार से सलाह मशविरा करते हुए और गंभीरता पूर्वक विचार करने के बाद हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि जो आंदोलन चल रहा था 23 नवंबर 2023 से अनिश्चितकालीन यहाँ रांची में राजभवन के समक्ष, उसको तत्काल अभी हम लोगों ने स्थगित करने का निर्णय लिया और मुझको उम्मीद है कि सरकार जरूर जल्द ही हमारे बारे में कोई नोटिस। क्या रूपरेखा होगी कार्यक्रम किया? तो कल हम लोगों की वार्ता हुई थी प्रतिनिधि मंडल के साथ, ग्रामीण विकास मंत्री और गृह विभाग के जो प्रभारी मंत्री हैं जो विधानसभा में जवाब देते हैं सवाल का, श्री आलमगीर आलम जी से। तो बात हमारी मांगों पर उनसे बातचीत हुई और उन्होंने आश्वस्त किया कि इस काम में हम लोग मजबूती से लगे हुए हैं और आप लोग आंदोलन स्थगित कर दीजिए, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा क्योंकि जो आपकी मांग है उसमें जो कोर्ट का आदेश है इसको शिथिल करना होगा और 1 टाइम आपको मौका देना है, यही प्रमुख मांग है। तो इस काम में हम लोग लगे हुए हैं, उन्होंने आश्वस्त किया। तो विचारों उपरांत हम लोगों ने फैसला किया कि अभी हम तत्काल इसको स्थगित रखते हैं और जब फिर काम नहीं होगा, हमारा कोई मांगों के संबंध में नोटिफिकेशन सरकार जारी नहीं करेगी तो संगठन पुनः आंदोलन में आने के लिए विचार करेगा। ये संविधान हमको अधिकार देता है। कितना दिन का टाइम मिला है? समय अभी तय नहीं है कि कितना दिन वो लगाएंगे, लेकिन कहे कि हम मजबूती से हम लोग इसमें लगे हैं और जोर शोर से आपके काम में हम लोग लगे हैं, आप इतना विश्वास करिए। तो ये जो काम है हमारा, मैं भी जानता हूँ। मुख्य डिमांड क्या क्या था? हमारी मांग थी कि 4 साल 5 साल 6 साल से जो सरकारी सेवा में चौकीदार नियमित थे, सरकार कोर्ट के वोट में हटा दी है और पूर्ववर्ती सरकार इनको बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं की थी। तो इस सरकार से हम लड़ रहे हैं कि आप पुनः इनको योगदान कराइए और जो भी इनको बचाने के लिए करना है करिए, जो बाधाएं आ रही है उसको दूर करिए। ये हमारी दूसरी मांग है महत्वपूर्ण कि 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त चौकीदार दफदारों के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार करने का आदेश सभी उपायुक्तों को दिया जाए और चौकीदारों के रिक्त पदों पर जिन जिलों में विज्ञापन निकला है उसको तत्काल रद्द किया जाए, जहां नहीं निकला है उस पर रोक लगाई जाए। और इस बाबत झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री से हमारी मांग है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के उप अनुच्छेद 4 की भावना के आलोक में तत्काल अध्यादेश जारी करें और इनको न्याय दे, यही हमारी प्रमुख मांग है। कितनी संख्या होगी राज्य में? तो राज्य में करीब कार्यरत लोगों की संख्या 9 साढ़े 9 हज़ार के लगभग में है और 450 चौकीदार सेवा से विमुक्त किए गए हैं और लगभग 4,500-5 हज़ार के लगभग में है एवजी चौकीदार जिनको मौका नहीं मिला
जैसे 60 से 70% लोग बहाल हो चुके हैं आश्रित। हम लोगों में नियम था कि 1 जनवरी 1990 के बाद जो चौकीदार दफादार सेवानिवृत्त होंगे उनके एक नामित आश्रित एक बार अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर के सभी नियमों और प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए अनुकंपा के आधार पर किए जाएंगे। तो कुछ लोगों को मिल गया, जो बचे हुए हैं उनकी बारी आई तो सरकार रोक लगा दी। तो मैंने कहा कि न्याय करिए, नहीं मिलेगा सबको तो अन्याय होगा, तो न्याय के लिए हम लड़ नाम बता दीजिए। हैं। नाम मेरा नाम कृष्ण दयाल सिंह है, झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष। जी, आज क्या कुछ है सर ये प्रदर्शन आप लोगों का चौकीदार दफादार क्या है? मेरा समापन है आज। आज हम लोगों का चौकीदार दफादार पंचायत का आंदोलन का 30वां दिन है और कल हम लोगों का बात विचार मंत्री आलमगीर आलम साहब के साथ हुआ है, जो बहुत ही सार्थक हुआ है। और उन्होंने कहा है कि हम चौकीदारों का जो भी मांग है उसको पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और जो भी बाधाएं आ रहे हैं उससे हम लोग दूर करेंगे। और सबसे पहले हम तो आप तमाम मीडिया कर्मी जो भी हमारे बीच आए सबको धन्यवाद देते हैं। और हमारे बीच जो माननीय विधायक लोग आए, पक्ष विपक्ष सभी को धन्यवाद देते हैं। सभी ने हमारी बात को सदन में उठाने का काम किया और हमारे काम में सहयोग कर रहे हैं। आज हम लोग 30 दिन होने के बाद इस कार्यक्रम को उसी आलमगीर आलम के मंत्री के आश्वासन पर स्थगित करने का निर्णय लिया हमारे राज्य अध्यक्ष महोदय और तमाम साथियों ने। और कुछ दिन हम लोग इंतज़ार करेंगे कि हमारी काम ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। हम लोग बाद में भी मंत्री विधायक सभी से मिलने का प्रयास करते रहेंगे और अगर काम हमारा पूरा नहीं हुआ, चौकीदारों को मांग नहीं मानी गई, तो फिर हम लोग आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। नाम अपना परिचय बताइए। शमसुल अंसारी, झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत संयुक्त सचिव। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए News 100 लाइव टीवी।